दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि एक नॉर्मल स्कूल कुछ ही घंटों में ज़ॉम्बी नाइटमेयर में बदल गया था। लेकिन जो स्टूडेंट्स अभी तक बच गए हैं, उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई। अब उनके सामने सिर्फ ज़ॉम्बीज़ का खतरा नहीं, बल्कि भूख, प्यास, थकान और गलत फैसलों का भी खतरा है। कुछ लोग हीरो बनने वाले हैं, कुछ अपनी जान बचाने के लिए दूसरों को धोखा देने वाले हैं, और कुछ ऐसे डिसीजंस लेने वाले हैं जो पूरी ग्रुप की किस्मत बदल देंगे। जब किसी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की शुरुआत होती है, तो सबसे मुश्किल काम ज़ॉम्बीज से लड़ना नहीं होता। सबसे मुश्किल काम होता है जिंदा रहना। और इसी स्टेज पर हमारे स्टूडेंट्स पहुंच चुके हैं। स्कूल के अंदर फंसे हुए ये स्टूडेंट्स समझ चुके हैं कि रेस्क्यू जल्दी आने वाला नहीं। अब उन्हें खुद ही सरवाइव करना है। ग्रुप क्लासरूम के अंदर टेम्पररी सेफ्टी हासिल कर लेता है, लेकिन एक नई प्रॉब्लम सामने आती है। खाना खत्म हो रहा है, पानी कम है, मोबाइल फोन्स की बैटरीज डेड हो रही हैं, और सबसे बुरी बात, किसी को नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है। इसी वजह से ग्रुप के अंदर टेंशन बढ़ना शुरू हो जाती है। कुछ लोग वेट करना चाहते हैं, कुछ लोग स्कूल से निकलने की प्लानिंग करते हैं। यहां से सर्वाइवल साइकोलॉजी शुरू होती है। जॉम्बी स्टोरीज में अक्सर जॉम्बीज डेंजरस लगते हैं, लेकिन असल में इंसानी डिसीजंस ज्यादा डेंजरस होते हैं। ग्रुप के कुछ मेंबर्स काम रहते हैं, वो सिचुएशन को लॉजिकली एनालाइज करते हैं, लेकिन कुछ लोग पैनिक करने लगते हैं, और पैनिक इंसान को गलत फैसले करवाता है। इसी वजह से ग्रुप के अंदर डिसएग्रीमेंट्स शुरू हो जाते हैं। स्कूल के बाहर भी सिचुएशन कंट्रोल से बाहर निकल रही होती है। अथॉरिटीज को समझ नहीं आ रहा कि इन्फेक्शन कितनी तेजी से फैल रहा है। हर मिनट के साथ नए इन्फेक्टेड लोग सामने आ रहे होते हैं। गवर्नमेंट भी कंफ्यूज है, आर्मी भी कंफ्यूज्ड है, और इसी कंफ्यूजन की वजह से स्कूल के अंदर फंसे स्टूडेंट्स को इमीडिएट हेल्प नहीं मिल पाती। अब ग्रुप एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है। सिर्फ क्लासरूम में बैठना उन्हें बचा नहीं सकता। अगर रिसोर्सेज खत्म हो गए, तो बिना ज़ोंबीज के भी उनकी जान जा सकती है। इसीलिए कुछ स्टूडेंट्स रिस्क लेने का फैसला करते हैं। वो डेंजरस कॉरिडोर्स क्रॉस करने की प्लानिंग करते हैं। ये डिसीजन सिंपल लग सकता है, लेकिन ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स में हर डोर एक गैम्बल होता है। हो सकता है उसके पीछे सेफ्टी हो, या फिर मौत। यहाँ सीरीज एक इंपॉर्टेंट लेसन देती है। अकेले सरवाइव करना मुश्किल है, टीम वर्क ही सर्वाइवल का सबसे बड़ा वेपन है। जब स्टूडेंट्स मिलकर काम करते हैं, तो उनके बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हर मेंबर का रोल इंपॉर्टेंट बन जाता है। कोई लुकआउट बनता है, कोई प्लानिंग करता है, कोई फिजिकली स्ट्रांग होने की वजह से प्रोटेक्शन देता है। जितना ज्यादा वक्त गुजरता है, उतनी ही ज्यादा टेंशन बढ़ती जाती है। स्टूडेंट्स इमोशनल प्रेशर के नीचे आने लगते हैं। कुछ लोग अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में सोच रहे हैं, कुछ को लगता है कि शायद उनके पेरेंट्स अब जिंदा नहीं। कुछ लोग गिल्ट फील करते हैं कि वो दूसरों को नहीं बचा सके। दोस्तों, अगर आप इस सिचुएशन में होते और सिर्फ एक चीज अपने पास रख सकते, तो क्या रखते? फूड, वेपन या फोन? कमेंट में जरूर बताना। हर क्राइसिस में एक लीडर सामने आता है, और यहां भी कुछ कैरेक्टर्स नेचुरली लीडरशिप लेना शुरू कर देते हैं। लीडर होने का मतलब सिर्फ ऑर्डर्स देना नहीं होता। लीडर वह होता है जो सबसे मुश्किल डिसीजन ले, और उस डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्सेप्ट करे। ग्रुप को लगता है कि रेस्क्यू जल्दी आ सकता है, लेकिन वक्त गुजारता रहता है और कोई नहीं आता। इसी वजह से उन्हें समझ आ जाता है कि उनकी सर्वाइवल उनके अपने हाथों में है। अब तक जो कैरेक्टर्स सिर्फ ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स लग रहे थे, अब उनकी असली पर्सनैलिटीज सामने आ रही हैं। कोई ब्रेव बन रहा है, कोई सेल्फिश, कोई इमोशनल, और कोई मेंटली ब्रेक होने के करीब है। यही डेवलपमेंट ऑडियंस को कैरेक्टर्स से कनेक्ट करवाती है। स्कूल के अंदर डेंजर कम नहीं हो रहा। हर नया एरिया एक नया चैलेंज लेकर आ रहा है, और स्टूडेंट्स को रियलाइज होता है कि सिर्फ जॉम्बीज ही प्रॉब्लम नहीं, रिसोर्सेज की कमी भी एक साइलेंट एनिमी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ग्रुप को जिंदा रखती है, वो है होप। जब इंसान उम्मीद छोड़ देता है, तब उसकी सर्वाइवल चांसेस ड्रामेटिकली कम हो जाती हैं। इसीलिए कैरेक्टर्स लगातार एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, जब लगता है कि सिचुएशन और खराब नहीं हो सकती, तभी कहानी एक नया टर्न लेती है। अब सिर्फ सर्वाइवल की बात नहीं, अब ट्रस्ट भी टेस्ट होने वाला है। कुछ शॉकिंग डेवलपमेंट्स आने वाली हैं, और कुछ कैरेक्टर्स को ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देंगे। तो दोस्तों, इस पार्ट में हमने देखा कि कैसे स्टूडेंट्स ने ज़ॉम्बीज से ज्यादा अपने फियर, अनसर्टेनिटी और लैक ऑफ रिसोर्सेज के अगेंस्ट स्ट्रगल किया। उन्होंने टीम वर्क सीखा, लीडरशिप सीखी, और सबसे इंपॉर्टेंट, सर्वाइव करना सीखा। लेकिन उनकी जर्नी अभी खत्म नहीं हुई। असली चैलेंजेस अभी बाकी हैं। अगले पार्ट में सिचुएशन और ज्यादा डेंजरस होने वाली है, ट्रस्ट टूटने वाला है, और सर्वाइवल की फाइट पहले से भी ज्यादा ब्रूटल होने वाली है। अगर आप पार्ट 3 देखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट में लिखो पार्ट 3 नाउ। मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ दोस्तों, अगर आपने इस मूवी का पार्ट 1 मिस कर दिया है, तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। वहां आप जान सकेंगे कि वायरस कैसे स्प्रेड हुआ और कहानी कैसे शुरू हुई।